परम पिता परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार झुक नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग अवतार, शेषनाग अवतार लखनलाल जी जो है वो सीता मैया की ओर देख रहे हैं। सीता मैया ने देवर जी लखनलाल से कहा, लखनलाल मेरी मदद करो थोड़ी सी। कैसे? जहां मैं खड़ी हूं वहां से थोड़ी धरती ऊंची कर दो। शेषनाग से कहा सीता मैया। मैया से लखनलाल ने कहा, नहीं नहीं मैया ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम जहां खड़ी हो वहां धरती अगर मैंने ऊंची की तो विनाश हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। नहीं मैया। तो कहा लखनलाल ऐसा कोई कार्य करो कि जिससे तुम्हारे भैया के गले में जयमाला पहना सकूं, वरमाला पहना सकूं मैं। कहा मैया ये हो सकता है। कैसे? लेकिन लखनलाल ने कहा मैया मेरा आपसे एक निवेदन है, वचन दो कि जो मैं मांगू वो देना पड़ेगा मैया आपको। बोलो लखनलाल। वहां पर एक छोटे भाई ने बड़े भाई की सेवा करने का वरदान मांगा माता सीता से कि हमेशा बड़े भैया राम के दाहिने पैर की सेवा करने का अधिकारी मैं रहूंगा जीवन पर्यंत। तथास्तु कह दिया माता सीता ने। बाप ये सिखाती रामायण, ये सिखाती रामायण की एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। अभी झुके लखनलाल, साष्टांग प्रणाम कर रहे लखनलाल। बाबा भगवान राम समझ के दोनों देवर भौजाई की बात हो चुकी है, माँ बेटों की बात हो चुकी है। तो जैसे ही आज वो झुक करके उठाना चाहते हैं लखनलाल को, भगवान राम सीता मैया से सखिया करी है, सीते जल्दी करो जयमाला पहनाओ। उसी क्षण जयमाला पहनाई जाती है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। बारात कितने दिन रुकी? पूरे 1 महीने। विचार करें, 1 महीने तक बारात रुकी, लेकिन वो पता नहीं चला कि वो 1 महीना कब निकल गया। और नहीं तो अब वर्तमान समय में बारात 1 महीने तो क्या भैया पूरे 1 दिन भी अगर गांव में अगर बारात रुक जाए तो बहुत बुरी बात है। फ्री की मिले पीने के लिए, गार्डन में लड़ाई कर ले। विचार करें, आज से 40 साल 30-40 साल पहले जितनी व्यवस्था अबे इतनी पहले नहीं थी। जो पीछे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं शायद उनको पता होगा। ना तो पहले इतना भोजन था, ना इतनी कोई सामग्रियां थी, ना कोई इतना स्वागत का सारा सामान था। सिर्फ दोने और पातल थे मुख्य, परोसगारी थाली प्लेट चम्मच वगैरह कुछ नहीं थे। दोने भी कहीं कहीं पर रहते थे। तो पहले क्या बनते थे? दाल और चावल बनते थे। तो पहले चावल परोसने वाला आता और क्या कहता है, जरा बड़ा कोंडा बना लेना, इसी में दाल लेना है तुमको, इसी में ज्यादा दाल आएगी उसमें। तो दोने की जगह पर चावल का गोल घेरा बनाया, उसमें ले ली दाल और पुड़ी, और आखिरी में वो चावल का कोंडा भी तोड़ ताड़ के जय जय सीताराम। खाली बड़ा स्वाद लगता था। चाहे कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था? प्रेम था। और अब चाहे सारी व्यवस्था है, अच्छे अच्छे पकवान है, अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, सारा स्वागत का सामान भी, लेकिन अब क्या नहीं बचा? प्रेम नहीं बचा। पहले जब बाराती लोग जब जाते थे तो बाराती में जो बारात में जो लोग जाते थे वो खुद वहां पर जाकर के लड़की वाले के जाकर के काम करवाते थे, स्वागत की रास्ता नहीं देते थे। और अब छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग लड़ाई कर लेते हैं। प्रेम था, चाहे पहले सारी व्यवस्था नहीं थी लेकिन पहले प्रेम था। और अभी चाहे सारी व्यवस्था लेकिन प्रेम नहीं बचा, भाव नहीं बचा। अब तो वर्तमान समय में फेस टू फेस तो नहीं मिलते, बस फेसबुक पर पहचान हो जाती है बस। किसी के पास समय है ही नहीं।
पहले अगर गांव में किसी ने अगर कार्ड दे दिया तो वो कार्ड को संभाल के रखते थे और बड़े ध्यान से, जैसे तुम आज कथा सुन रहे हो ऐसे वो सामने वाला जो कार्ड पहुंचा था 15 पैसे वाला, वो कार्ड को बड़े ध्यान से सुनते थे पहले के लोग, पूरे परिवार के लोग बैठ करके, क्योंकि प्रेम था उतना। और आज सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं बचा है आज। सबसे बड़ा धन होता है बेटी। उस बेटी को कुछ लोग दुख दे रहे हैं। दहेज के चक्कर में बेटियों को मार दिया जाता है, बेटियों को जला दिया जाता है। अरे सबसे बड़ा धन है बेटी, सबसे बड़ा हमारे घर का कहना है बेटी, सबसे बड़ा हमारे लिए दहेज अगर है तो वो क्या है, बेटी है। अरे लोहे के टुकड़े अगर कुछ वाहन गाड़ी अगर दे भी दिया तो वो कितने दिन पूरे काम को, हमारे पास कितने दिन रहने वाला है, कुछ थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। ध्यान रखे, जिस घर में बहन बेटियों की आंखों से आंसू गिरते हो, जिस घर में बहू बेटियों की आंखों से आंसू गिरते हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की बरकत नहीं होती है। उस घर से सारे देवी देवता उस घर को छोड़ करके निकल जाते हैं, वो घर वीरान हो जाता है। कुछ लोग धन के कारण, रुपए पैसे के कारण जो किसी की जो बेटी है उसको दुख देते हैं। क्या कहते हैं, मेरी बेटी तो रानी है, मेरी बेटी तो राज करेगी, और तुमने जो किसी की बेटी को जो घर लेकर गए उसको नौकरानी बना करके रखना चाहते हो। सुख मिल सकता है? यही तो इंसान का भाव बदल गया है, यही तो इंसान का हृदय परिवर्तन हो गया। जब तक उसके भाव पवित्र नहीं होंगे, जब तक वो सबको संभावना से जब तक देखना शुरू नहीं करेगा, तब तक उसके घर में सुख शांति कदापि नहीं आ सकती है बंधुओं, भूल करके भी नहीं आ सकती उस घर में सुख शांति। वहां